जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही मिलती है। तो हाय प्यारे अभ्यर्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके ज्ञान चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बीएसटीसी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न लेके आए हैं, जो संस्कृत सब्जेक्ट के आधार पर है। आपके संस्कृत में कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे 2023 बीएसटीसी परीक्षा में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तो कुछ समय ही बचा है आपकी परीक्षा में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस नहीं करना है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि है शुद्ध वाक्य से चयनम करूँ। तो आपको इसमें शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो आपका पहला ऑप्शन है विप्राय गाम ददाति, दूसरा है विप्रस्य गा ददाति, और तीसरा है विप्रे गा ददाति गाम ददाति, और चौथा है विप्रम गाम ददाति। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें शुद्ध वाक्य है जो एक नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है विप्राय ग ददाति। व्याख्या की बात करें तो द धातु के साथ जिसे दिया जाता है उसे चतुर्थी विभक्ति लगती है, अतः यह विप्र के लिए गाय दी जा रही है, अतः विप्राय गाम ददाति शुद्ध वाक्य हो जाएगा, गाय दी जा रही है। तो एक नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत के हर एक सवाल को समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगला प्रश्न है अधोलिख तेसु शुद्धम वाक्यमस्ति। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो एक नंबर का ऑप्शन है पुत्र स आगत पिता, दूसरा ऑप्शन है पुत्रात स आगत पिता, और तीसरा है पुत्रेण स आगत पिता, और चौथा है पुत्रस्य स आगत पिता। तो इसके हम वाक्य की बात करें तो इसके राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का ऑप्शन, जो कि है पुत्रेण स आगत पिता। तो व्याख्या की बात करें तो स के साथ जिसके साथ जाया जाया जाए उसे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पुत्रेण स आगत पिता ये शुद्ध वाक्य होगा। तीन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचन क। तो इसमें आपको नदी में द्वितीय विभक्ति द्विवचन का पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर एक है नगद, दूसरा नदियम, तीसरा है नदी, और चौथा है नगदो। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो चार नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि है नगदो। और व्याख्या की बात करें तो नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है, अतः द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में नगदो रूप बनेगा। तो चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो एतेषु अशुद्धनम वाक्यमस्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक है वृक्षात फल पतति, दूसरा है रामा दुग्धम पिबती, और तीसरा सीता पाठ पठवंती, और चौथा लता कंदुके क्रीडंती। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एतेषु शुद्धम वाक्य की बात करें लता कंदुके क्रीडंती। तो क्रिया का जो साधन होता है उसे तृतीय विभक्ति आती है, अतः लता तंदुकेन क्रीडंती वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। चार नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गंगा शब्द से चतुर्थी एक वचनम की रूपम। तो इसमें आपको रूप का पता लगाना है, गंगा का चतुर्थी और एक वचन के रूप का। तो पहले का ऑप्शन है गंगाया, दूसरा गंगाए, और तीसरा गंगाभ्यम, और चौथा गंगा नाम। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो दो नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये गंगाए। और व्याख्या की बात करें तो गंगा शब्द अकारांत स्त्रीलिंग है, अतः चतुर्थी एक वचन में गंगाए रूप बनेगा। तो दो नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है आचार्य शब्द से षष्ठी द्विवचन से रूपमस्ति। तो ऑप्शन नंबर एक है आचार्यो, दूसरा आचार्याभ्याम, और तीसरा आचार्यो, और चौथा आचार्यो यो।
तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य यो। और व्याख्या की बात करें तो आचार्य शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अतः षष्ठी विभक्ति द्विवचन में आचार्य यो रूप बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है उपसर्ग संज्ञा विधा विधायक सूत्रमस्ति। तो एक नंबर का ऑप्शन है भुआदियो धात्व, दूसरा पाद प्रादय, और तीसरा है आधगुण, और चौथा है उपसर्गा क्रियायोगे। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है उपसर्गा क्रियायोगे। व्याख्या की बात करें तो उपसर्गा क्रियायोगे सूत्र उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न हमारे सामने ई वर्षस्य उच्चारण स्थानमस्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा है कंठ तालु, और चौथा है दंता। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ई वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति, तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ई का है, जो उच्चारण तालु होता है, तालु। और 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा इच्युआ नाम तालु उच्चारण सूत्र से ई का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, युष्माकम ग्रहम कुत्र अस्ति वाक्य का सर्वनाम अस्ति। तो इसमें आपको सर्वनाम शब्द का पता लगाना है। तो 1 नंबर का ऑप्शन है युष्माकम, दूसरा ग्रहम, तीसरा कुत्र, और चौथा अस्ति। तो युष्माकम ग्रहम कुत्र अस्ति वाक्य का सर्वनाम अस्ति। तो राइट आंसर की बात करें तो 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा युष्माकम। या युष्माकम शब्द सर्वनाम शब्द है, जो कि युष्दत षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न हमारे सामने है राज्ञ पुरुष गच्छति अस्तिम वाक्य राज्ञ पदे का विभक्ति अस्ति। तो इसके हम ऑप्शन नंबर है 1 नंबर का है द्वितीया, दूसरा पंचमी, तीसरा षष्ठी, और चौथा सप्तमी। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है षष्ठी। राज्ञ पुरुष गच्छति अस्मिन वाक्य राज्ञ पदे की विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। राजन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में राज्ञ रूप बनता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है रात्रि शब्दस्य विपरीतार्थ क अस्ति। तो रात्रि का शब्द विपरीतार्थ की हम बात करें तो विलोम शब्द का पता लगाना है। 1 नंबर का है रात, दूसरा निशा, तीसरा अहन, और चौथा सरवरी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रात्रि का विलोम शब्द अहन यानी दिन हो जाएगा। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है भू धातो लड लकारे प्रथम पुरुष के वच मस्ती। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर है, इसमें आपको भू धातो लट लकारे प्रथम पुरुष के वस्ती का पता लगाना है। तो इसमें आपके राइट आंसर की बात करें तो 1 नंबर का ऑप्शन है अभवन, दूसरा अभवम, तीसरा अभवत, और चौथा अभवत। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभवत। अब भू धातु लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभवत रूप बनता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आ प्लस पद धातु कृत कत प्रत्यायंतम रूप भवति। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 है आपत, दूसरा आपत्र पन, और तीसरा है आपदत, और चौथा है आपदन। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा आ उपसर्ग पूर्वक पद धातु के साथ कत प्रत्यय जुड़ने से आपन रूप बनता है। इसमें आपको प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है अधोलिखे तेसु विसर्ग संदेह रूप धारण मस्ति। तो इसमें आपको विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है
बाल्यास्यास्त्र, दूसरा है माधवो नाम, तीसरा है तवेव और चौथा उच्चरण यो। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि माधवो नाम। यहाँ उपसर्ग संधि का उदाहरण है माधवो नाम, इसका संधि विच्छेद होगा माधव प्लस नाम। अगला प्रश्न है उपेंद्र शब्द से क संधि विच्छेद अस्ति। तो इसमें आपको उपेंद्र शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे प्यारे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन है उप प्लस ऐन्द्र, दूसरा है उपा प्लस इंद्र, तीसरा उप प्लस इंद्र और चौथा उप प्लस ऐन्द्र। तो उपेंद्र शब्द का संधि विच्छेद की बात करें तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये उप प्लस इंद्र। यहाँ गुण संधि है आपको, और अ प्लस ई को एक आदेश होकर उ प्लस इंद्र संधि का विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है तलय शब्द यह संधि विच्छेद क अस्ति। तो आपको ताल ले शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है तल प्लस लय, दूसरा तल्लु तल्लह प्लस य, तीसरा है त प्लस लय और चौथा है तत् प्लस लय। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो तलय का संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस लय, तलय। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तत् प्लस लय का। यहाँ तोड़ली सूत्र सेत के बाद ल आने से त के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है शास्त्र पांडित्यम पदे का समास अस्ति। तो आपको इसमें समाज का पता लगाना है। शास्त्र पांडित्यम पदे का समास अस्ति। तो 1 नंबर का है षष्ठी तत्पुरुष, दूसरा चतुर्थी तत्पुरुष, तीसरा षष्ठी तत्पुरुष और चौथा सप्तमी तत्पुरुष। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो शास्त्र पांडित्यम की बात करें तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सप्तमी तत्पुरुष। शास्त्रेषु पांडित्यम इस समास विग्रह से यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो आपको विसर्गस्य का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है तालु, दूसरा कंठ, तीसरा मूर्धा और चौथा अष्ठो। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 2 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये विसर्गस्य उच्चारण स्थान भवति। तो इसका हो जाएगा कंठ। अकुह विसर्ग जन्याम, कंठ से विसर्ग का उदाहरण स्थान कंठ होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है अधोलिखितेषु शब्द वाक्यमस्ति। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 है राम अयोध्यायाम मध्यवसत, दूसरा राम अयोध्याम ध्येयवसत और तीसरा राम अयोध्याया अद्य वसत और चौथा है राम अयोध्या अद्य वसत। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो शुद्ध वाक्य की हम बात करें तो इसमें आपका 2 नंबर का शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम अयोध्याय मध्य वसत। तो यहाँ अदि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में जहाँ रा जाए उससे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः राम अयोध्याय वसत शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है सर्व शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम स्यात्। तो ऑप्शन नंबर 1 है तो सर्वेशम, दूसरा सर्वासाम, तीसरा सर्वासु और चौथा सर्वेयो। तो सर्व शब्द से पुष्टि बहुवचने, इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सर्वेशम। सर्व शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन में सर्वेशम रूप बनता है सर्व शब्द से। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्यारे विद्यार्थियों तत् प्लस लिखती इतनेन निच्छद्न संधि पदमस्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 है
तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तत् प्लस लिखती, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है तद लिखती, दूसरा तल्ली खती, तीसरा तल्ली खती और चौथा है तद्दित खती। तो तत् प्लस लिखती का राइट आंसर हो जाएगा तल्ली खती। तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारली सूत्र में तत् के उपरांत ल आने पर त के स्थान पर ल हो जाता है, अतः तल्ली खत्ती के रूप में रूप शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न आज का, और आज का राइट लास्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। भू धातो लोट लकारे मध्य पुरुष बहुवचनस्य रूपमस्ति। तो कौन सा रूप होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है भवत, दूसरा भवत, तीसरा भवितास्त और चौथा है भवतात। तो भू धातु लोट लकारे मध्य पुरुष बहुवचनी रूपमस्ति। तो 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है भवत, जो कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बहुत रूप बनता है। 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न संस्कृत विषय से रिलेटेड। आपके 30 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में संस्कृत से रिलेटेड, जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी परीक्षा की तैयारी जारी रखनी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।